गुरु की कृपा अगर जीवन में हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। अच्छा, गुरु कौन है पहले जान लीजिए कि गुरु कौन है। गुकारः अंधकार स्यात् रुकारः स्तन्निरोधका अंधकार प्रकाशः स्यात् गुरु इति विधीयते। गुरु किसे कहते हैं? गुरु गुकारः अंधकार स्यात् रुकारः स्तन्निरोधकः, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश कर दे जीवन में, वही गुरु है। अच्छा, कैसा अंधकार और कैसा प्रकाश? प्रश्न है कि कैसा अंधकार हो और कैसा प्रकाश हो। तो आपका जो यह जीवन है, आपके जीवन में अंधकार है, क्योंकि यह संसार कूप है, अंधकूप है। इसमें हर एक जीव, हर एक प्राणी इस कुएं में पड़ा हुआ है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई उजाला नहीं है। तो इस अंधकूप से निकालने के लिए किसकी शरण में जाना पड़ेगा? गुरु की। गुकारः अंधकार स्यात् रुकारः सन्निरोधकः। और इस अंधकूप से निकाल करके उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचाने वाला, प्रकाशित करने वाला, उस प्रकाशमय से मिलाने वाला गुरु हुआ करता है। इसलिए जीवन में कभी भी गुरु बनाइए। देखिए, मैं आप सबको बताऊं, आपके जीवन में जब बालक जन्म लेता है, हम सब ने जब जन्म लिया तो हम सबको बता दिया गया कि ये आपके बाबा हैं, ये आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, मैया जी हैं। लेकिन आपने उस पर विश्वास कर लिया और आप युवावस्था में आए। जब आपको गुरु बनाने का समय आया तो फिर गांव में कहावत कही जाती है कि पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। आप जानने योग्य रहते हैं और जान करके अगर आप गुरु गड़बड़ बना लेते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा, गुरु एक ट्रांसफार्मर है। थोड़ा समय लौकिक जगत में चलूंगा। गुरु एक ट्रांसफार्मर है। गुरु के ट्रांसफार्मर में अगर पावर नहीं है, बिजली का करंट नहीं है, तो आप समझिए कि आपका जो घर है, पंचायती धर्मशाला जो आपका है, यह जो घर है, इसमें जो आप कनेक्शन अगर उस गुरु से लगा लोगे, उस गुरु के ट्रांसफार्मर में अगर करंट नहीं रहेगा, अपने जीवन की कटिया, अपने जीवन के तार को ले जा करके ऐसे ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया जिसमें ना तो आयल है, ना करंट है, ना किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा है, तो आपका जीवन भी अंधमय हो जाएगा और आपका जीवन भी प्रकाशित नहीं हो पाएगा। स्थिति बनती है आजकल। तो एक लेखक ने लिखा, गलियन गलियन गुरु फिरे, मोते दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में, धोती कपड़ा देव। आजकल तो गली गली में गुरु भटक रहे हैं कि कोई मुझसे दीक्षा ले ले, लेकिन ऐसा नहीं। दीक्षा भी अगर आप लीजिए तो आप ऐसे अपने गुरु से दीक्षा लीजिए जो प्रकाशवान हो, दिव्यवान हो, गुणवान हो, शास्त्रज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, वेदज्ञ हो, त्रिकालज्ञ हो। ऐसे गुरु से जब आप दीक्षित होंगे तो आपका जो जीवन है वह बदल जाएगा और प्रकाशवान हो जाएगा। लेकिन गुरु की बात तो रही, चेला भी आजकल बड़े गड़बड़ है। चेला कैसे हैं? भले भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आव तो धोती कपड़ा लेन। गुरु जी चल बसे तो भले भयो, हमारे गुरु जी चले गए, बड़ा अच्छा हुआ। क्या हर छठे महीना आ जाते थे धोती कपड़ा लेने के लिए? अरे आजकल की तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है। चेला सेवा हुआ गजब करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुजी बैठे, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे बैठा चेला, और गुरुजी उसको सुनाने लगे। तो गीता में है, दुग्धा गोपाल नंदना एक श्लोक है, पार्श्वो वर्षः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महद। उसी में है दुग्धा गोपाल नंदना। गुरुजी इसी श्लोक की दिव्य व्याख्या कर रहे थे।
चेला खूब सुन रहा था बल लगा करके। काफी देर सुना, सारे लोग चले गए। वह चेला बड़ा प्रिय था गुरुजी का। गुरुजी ने बुलाया, इधर आओ बेटा। सुन लिया, क्या समझा बताओ। गुरुजी, काफी देर से जो आप ये दो गधा की बात कर रहे थे, ये मैं नहीं समझ पाया कि ये दो गधा कौन है। गुरुजी ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, ये दो गधा कोई और नहीं, एक तू है और एक मैं हूँ, यही है। तो आजकल ऐसे भी चेला हैं, इसलिए अपने आप को जब आप इस प्रकार से ओ जवान तेजवान गुणवान विद्यावान गुरु की खोज करने जाओगे, तो चेला भी आप उसी तरह से बन करके जाओ, ताकि गुरु के पास में जब आप जाते हो तो गुरु अपने प्रकाश की, अपने ऊर्जा को एकदम बिखेरता रहता है। आपके अंदर वह पावर, वह शक्ति होनी चाहिए कि वह जो बिखेर रहा है उसको आप लूट सको, समेट सको, बटोर सको। जब आप उसको बटोर लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की।